परी जी, जो भी भैया ने किया है ना, उसके लिए आज उनको जेल में होना चाहिए था। उन्होंने धोखा दिया माँ साहब को। बड़े भैया ने जो मिलावट की है दूध में, उसकी वजह से हमारी माँ को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। हमने आपके कहने पे माँ साहब से ये बात छुपाई और आज हम भी उस झूठ का एक हिस्सा बन चुके हैं। हमने आपके कहने पे माँ साहब से ये बात छुपाई और आज हम भी उस झूठ का एक हिस्सा बन चुके हैं। मंजली, तुम अपना ये डिब्बा ना कौवों को खिला दो। भाभी, मेरा टिफिन तो कौवे खा भी लेंगे, पर आपकी पकाई रोटी खाने के लिए गाय आरी मांगेगी। हाँ नहीं तो ए बबीता रानी, खुद की पकाई रोटी भूल गई क्या? माँ साहब ने पूछा, बबीता ये रोटी गेहूं की बनी है या चाली की? अरे अरे, आप दोनों ना फिक्र मत कीजिए, डब्बा तो हमारा ही जाएगा, देखते हैं। हे राम जी, आज किसकी शामत आई है? कहीं हमारी तो नहीं? नहीं नहीं, हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं। भैया, ये छड़ी तो माँ साहब, बात क्या है आखिर? ये बचपन वाली छड़ी बताती, पहले अपने बड़े भाई को आने दे। उसके बाद सबके सामने बताती। कहाँ है तेरा बड़ा भाई? माँ साहब, बड़े भैया तो अपने कमरे में हैं। कमलेश!
माँ साहब हमें आपसे कुछ बात करनी थी। कमलेश! माँ साहब आपने हमें बुलाया? हाथ दिखा अपना। मैंने कहा हाथ आगे कर अपना। भावना तो उसे पीट क्यों रही है? क्या कर रही है ये? एक माँ को अपने चोर बेटे के साथ जो करना चाहिए। अपनी जिंदगी भुला के मैंने इन बच्चों की जिंदगी बनाई ताकि इन बच्चों को कभी अपनी बाप की कमी महसूस ना हो। लेकिन बदले में इन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। लेकिन हुआ क्या है? इसने की थी दूध सागर के दूध में मिलावट। ये नहीं हो सकता। अम्मा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये सत्तू जो कभी कुछ नहीं छुपाता है मुझसे, उसे सब पता था। है ना सत्तू? हम तू तो मेरा राजा बेटा था ना सत्तू। तूने भी अपनी माँ साहब को धोखा दिया, अपनी माँ साहब को। माँ साहब हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन वो फिर तेरा इस कल की आई हुई बीवी से प्यार बढ़ गया। और अपनी माँ साहब के लिए प्यार कम हो गया। है ना सत्तू? तूने ही इससे वो वीडियो हटवाया था ना? और तू सत्तू, क्या सोचा था तूने कि मुझे पता नहीं चलेगा? इस लड़की से तो मेरी कोई उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन तू सत्तू,
उससे तो मेरी बहुत उम्मीद थी। चाहे दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन तू कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। छोड़ दिया ना तूने मेरा साथ, छोड़ दिया अपनी माँ साहब का साथ। माँ साहब आप चाहे हमारी चमड़ी उधेड़ दीजिए, लेकिन से यूं नाराज मत होइए। हमने बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते। आप जानती है ना मैं। और तू बड़े, क्या सोचकर तू अपने ही घर में चोरी की है? और छोटे, तू भी तो चोर है। तूने भी अपने घर में चोरी की है। क्यों? क्यों? लेकिन कमलेश, तूने जो चोट की है वो मुझे जिंदगी भर याद देगी। तुम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ? जवाब दो। अक्ल मरी गई है, मरी। तुम तीनों से पूछ रही हूं मैं, तुम तीनों से जवाब मांग रही हूं। क्यों पूछ रही हूँ मैं तुम तीनों? मैं तो भूल गई हूँ कि तुम तीनों इस चोरी का हिस्सा थे। और तूने क्यों छुपाया? तुझे भी इन लोगों ने पैसे दिए थे क्या? नहीं माँ साहब, हम बस। बड़की, घर की बड़ी बहू, चल तू ही बता दे, चुप क्यों है? बताती है। तो वो और क्या करते माँ साहब? हम सब इस घर में अपनी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाते। छाया, तुम माँ साहब के सामने कुछ नहीं। बस। बोल। इतने साल हो गए हमें इस घर में, लेकिन आज भी एक काम हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कहने को तो ये घर हमारा है, लेकिन हमें कभी महसूस ही नहीं होता कि हम अपने घर में रह रहे हैं। हम अपने छोटे छोटे शौक पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी हमें आपसे पूछना पड़ता है। इस घर की बड़ी बहू है हम, लेकिन आपने एक बार भी हमें घर की कोई जिम्मेदारी नहीं दी, कभी हमारे हाथों में चाबियां नहीं सौंपी। अब ऐसे हालातों में अगर ये चोरी नहीं करते तो क्या करते? आप ही बताइए माँ साहब, अगर हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती तो कोई चोरी क्यों करता? आप हम पे चोर होने का इल्जाम लगा रही हैं, पर आप ये नहीं देख रही कि हमारी चोरी करने की वजह आप हैं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? माफी मांगिए माँ साहब से।
माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब, माँ साहब प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। माँ साहब, दरवाजा खोलिए। माँ साहब प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। माँ साहब दरवाजा खोलिए। देखिए हमें पता है कि हम माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन आप हमारे किए की सजा अपने आप को मत दीजिए। खोलिए दरवाजा। माँ साहब दरवाजा खोलिए। माँ साहब, माँ साहब दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। आज तो मजा ही आ गया, लेकिन अच्छा है अब हम माँ साहब के दिल में आराम से जगह बना सकते हैं। भाभी, आपने जो कहा ना, बहुत गलत कहा आपने। बिल्कुल सही कह रही है भाभी। आपको 10 बार सोचना चाहिए था बोलने से पहले। माँ साहब, सत्तू भैया, आप तो हमें ज्ञान मत ही दीजिए। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ है आपके और परी की वजह से ही हुआ है। आप दोनों ने वादा किया था कि आप माँ साहब को कुछ नहीं बताएंगे। भाभी, हमने माँ साहब को कुछ नहीं बताया। अच्छा, तो फिर माँ साहब को कैसे पता चला? हम क्या हवा ने उन्हें बता दिया? तुम सब आपस में लड़ना झगड़ना बंद करो। चलो अपने कमरे में, सब लोग जाओ। जब तक माँ साहब बाहर नहीं निकलेगी हम कहीं नहीं जाएंगे। हम भी। अपनी माँ को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं जानती हूँ उसे, अभी वो किसी से बात नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद मैं उससे समझा दूंगी। मत जाइए ना, भगवान के लिए मत जाइए। छोड़कर ना जाऊं तो और क्या करूं? मैं इस गरीबी से परेशान हो चुका हूं। मैं जानती हूँ हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन देखना हम सब मिलके इस परेशानी को दूर कर इतने सालों से देंगे। कुछ नहीं हो तो अब आगे क्या होगा? इस गरीबी को दूर भगाने के लिए मुझे दुबई जाके काम करना ही होगा। इतनी महंगाई में एक आदमी से घर नहीं चलता, और फिर मैं ऊंची जिंदगी जीना चाहता हूँ। ये बच्चा होने दीजिए, आपको पैसे कमाने में मदद करूंगी। तुम मदद करोगी? अरे तेरे जैसे गवार औरत सिर्फ घर को बेइज्जत कर सकती है, लेकिन पैसे नहीं कमा सकती। घर में छोटे छोटे 4 बच्चे हैं बिन बाप के। मिमसा, खोज तो लीजिए। हम अपने छोटे छोटे शौक पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी हमें आपसे पूछना पड़ता है। अब ऐसे हालातों में अगर ये चोरी नहीं करते तो क्या करते? ये बड़े के गलती के लिए, ये सत्तू के गलती के लिए, ये छोटे के गलती के लिए। गलती 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 गलती। आज जो बम फूटा है ना, बस मजा ही आ गया। अब देखते हैं कैसे वो आंखों का तारा सत्तू आंखों का कंकड़ नहीं बन जाता, और हम बबीता रानी करेंगे इस घर पे राज। अरे क्या जरूरत थी माँ साहब के सामने मुंह खोलने की? आज वैसे ही माँ साहब की नजरों में हम गिर गए। अगर तुम चुप रहती ना तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाती हमारी। हमने पहली बार माँ साहब के सामने अपना मुंह खोला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमसे आपकी बेइज्जती नहीं देखी जा रही थी। भाभी ने जो माँ साहब का दिल दुखाया ना, हम उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उससे भी ज्यादा गुस्सा तो मैं खुद पर आ रहा है। अरे क्यों हम आपकी बातों में आ गए? क्यों हमने आपकी बात मानी? क्यों? आखिर क्यों? सत्तू जी प्लीज, खुद को चोट मत पहुंचाइए। आप तो दूर ही रहिए। माँ साहब को जो तकलीफ हो रही है, उसके आगे तकलीफ कुछ भी नहीं। न जाने हमारी माँ साहब पे क्या बीती होगी। क्यों भगवान, क्यों आपने हमारे पापा जी को हमसे छीन लिया? क्यों? क्यों माँ साहब को ऐसी परेशानियां दी? वो परेशानियां जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों आपने जो हमारी माँ साहब को 7 वचन दिए थे वो पूरे नहीं किए? क्यों आप उन्हें छोड़ के चले? क्यों?
रुक जाइए। पापा जी ने अपने 7 वचन इसलिए पूरे नहीं किए क्योंकि इसका कॉल है परिचित।